लंबे दिन से पर्यावरण जन जागृति हेतु पैदल यात्रा पर निकले विराग मधुमालती का जसोल धरा पर भव्य आगमन। 15 नवंबर 2024 कार्तिक पूर्णिमा के दिन 24 घंटों तक नॉन स्टॉप 111 किलोमीटर पैदल चलकर विराग मधुमालती द्वारा पर्यावरण के लिए भैरव दादा की भक्ति के माध्यम से इतिहास रचा। इसे दखल इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने ली और रिकॉर्ड बुक में विराग मधुमालती का नाम दर्ज हुआ। पर्यावरण संवर्धन और वृक्षारोपण करने हेतु गायक विराग मधुमालती की नवी मुंबई से राजस्थान नाकोड़ा जी की 1300 की पैदल पर्यावरण यात्रा 15 सितंबर से शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय ध्वज को अपने हाथों में लेकर इस मिशन में आगे बढ़ते हो जो जज्बा और भी बढ़ जाता है। हाथ में तिरंगा लिए बहुत जोश पैदा होता है, क्योंकि तिरंगा हमारे देश की आन बान शान है, जो हमारे दिलों में हमेशा ही अमर होकर रहेगा। उन्होंने कहा, तिरंगे के जज्बे से हमारे जवान सीमा पर मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करके रक्षा कर रहे हैं। हम भी उनकी और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए आगे आना होगा। उन्होंने कहा, आज देश के अंदर बढ़ते प्रदूषण और उग्रवाद, भ्रष्टाचार जैसी बीमारियों से पृथ्वी के पर्यावरण को बचाने के लिए एक बड़ी नागरिक शक्ति के रूप में एक बड़े मिशन को लेकर चल रहे हैं। उनकी पैदल पर्यावरण यात्रा 12 दिसंबर को जसोल पहुंची। जसोल में अड़वत समिति के अध्यक्ष पारस मोरगोलेच्छा, मंत्री सफरू खान, कोषाध्यक्ष भीकम चंद छाजेड़ आदि लोग इसमें उपस्थित रहे। दिखाते खबर विस्तार से। मैं करीब 10 साल की थी, तब से मैं सर के मोटिवेशन वर्ड सुन रही हूँ। हाँ, 10 से मोटिवेशन वर्ड सुन रही हूँ। बट मेरे को मेरे फादर ने बोला कि ये सर बहुत मोटिवेशनल पर्सन है। हाँ, तो अभी मैं 14 ईयर्स की हो चुकी है, लगभग 3-4 साल हो गए मैं सर के मोटिवेशन वर्ड से ही मेरी लाइफ चल रही है। ओके यस। तुमको कैसे पता चला? एक्चुअली मेरे पापा के एक फ्रेंड थे, तो उन्होंने शायद ये जानते होंगे पर नाम नहीं पता, तो उन्होंने मेरे पापा से कांटेक्ट करवाया इनका। और पापा ने बोला कि तेरे को, मतलब मेरी लाइफ पहले बहुत लाइक पुअर थी, समझो, मतलब कुछ था नहीं मेरी लाइफ में। तो पापा ने बोला कि तेरी लाइफ बहुत ऐसी हो रखी है, तो ना मैं एक पर्सन का, एक इंसान की आईडी दे रहा हूँ। मेरे पापा ने इंस्टाग्राम की आईडी भी मेरे पापा ने दी थी इनकी। हाँ, तो उनके मैंने मतलब 4 साल से मैं वर्ड सुन रही हूँ, स्पीच सुन रही हूँ, जिससे मेरी लाइफ बहुत इम्प्रूव हुई है। यस मैम। हमें नहीं पता था कि 4 साल से और मैं 4 साल से इस स्कूल में नहीं, मतलब न्यू एडमिशन है मेरा 9th में। हाँ, तो मैंने समझो आधी इंग्लिश तो इन सर से ही सीखी है जी। मतलब मेरे लिए आधे भगवान, मतलब आधे भगवान समझो ये सर बन गए सच में। आज कान्हा जी सर मैम, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। नहीं मैम, आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, पर मैं अपने दिल के जो वर्ड्स हैं मैं आपको बता रही हूँ। मुझे पता था सर इधर आ रहे, मुझे पता नहीं था। आई एम सो शॉक्ड मैम कि यहाँ सर आए। मैं इनसे बात करना चाहती थी, बट वहाँ पे वो प्लांट्स लगा रहे थे, इसीलिए मैंने कहा आज मैं सर से मैंने रिक्वेस्ट की कि सर अच्छा हो गया क्योंकि हमें भी पता नहीं था कि मतलब देखो क्या होता है, एक जो पार्क होता है ना, ये आज का उनका हमारा जो पहला था, गॉड ब्लेस यू, तुम आए था, अब से पक्का बनोगी। और वो तो वैसे भी आज ही बन गई हो हमारी तरफ से डिग्री, जो तुम्हारा जो ये है। बाकी तो शिक्षा ने बोला कि स्कूल में मैं इंग्लिश स्पीच बोलने का बहुत ट्राई करती हूँ। मैम से पूछ लीजिए, मैम मैं स्पीच बोलती हूँ, हर बार इंग्लिश में ही पार्टिसिपेट करती हूँ, बिकॉज मेरे हिसाब से मुझे लगता है इंग्लिश इज द बेटर इन आवर लैंग्वेज। बिकॉज मैम वो एक कनेक्टिविटी के लिए, आगे के लिए जो कहीं आउट ऑफ इंडिया चल जाए, जैसे USA, अमेरिका, साउथ कोरिया, तो उधर क्या ज़्यादातर इंग्लिश यूज होती है मैम। इसीलिए मेरे हिसाब से ज़्यादा इंग्लिश बेटर है। हिंदी तो मैम जैसे मेरे हिसाब से हिंदी मूवीज करते हैं तो इंडिया में सीरीज आ जाती है, तो ऐसे मेरे हर लड़की से कहना है कि अगर इंग्लिश। बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आप दोनों ही मिलकर इस बहुत पुण्य काम के लिए निकले हैं। मैं साधुवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मैं हमारी प्रधानाचार्य सबसे पहले जो निवेदन करूँगा कि आप अपने शब्दों में इनका स्वागत करें, और फिर हाँ बिल्कुल, पहले वो तो थोड़े वर्षों पहले एक छोटा सा गांव है कलरा सुमरा, मुसलमानों की बस्ती है, छोटा सा गांव है। वहाँ सर्वोदय का सम्मेलन हुआ था। उस सर्वोदय के सम्मेलन के अंदर हैदराबाद आश्रम से चुन्नी काका आए थे, और फिर सुंदरलाल जी बहुगुणा आए थे। ऐसे ऐसे पर्यावरणवादी आए थे, उनके विचारों को सुना था। इस धरती के अंदर आकर उन्होंने संदेश दिया, तो उसके वहाँ पवित्र हो रहे हैं। और शशि त्यागी बहन वहाँ काम कर रही है रिमोट एरिया के अंदर भी। तो ऐसे से आज हमें लगता है कि ऐसे पर्यावरणवादी हमारे गांव में हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी। और जिसके अंदर आपने पधार करके हमें प्रेरित किया, आपकी स्मृति हमारे दिल में सदैव बनी रहेगी। और
महाराष्ट्र की एक अलग संस्कृति है। महाराष्ट्र के व्यक्ति काम करने में ज़्यादा निष्ठा रखते हैं। किसी भी सत्र के अंदर देख लीजिए, जिन्होंने प्रेरित किया है उनसे बड़ी प्रेरणा मिली है। मुझे याद आता है साने गुरु जी के जो संस्कृत होते हैं और उनका श्याम से आई किताब लिखी है, क्लासिक किताब है, बच्चों को भी पढ़नी चाहिए कि माँ क्या होती है। उसके अंदर उन्होंने मान खेड़ी जी ने बताया कई कई साहित्यकार है जिनके हम क्या नाम है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जो दलित साहित्य का संवेदना भी प्रकट की है, वो वंचित और पीड़ित लोगों के प्रति भी संवेदना प्रकट की, वो महाराष्ट्र शुरू हुई थी। उसके अंदर जो दलित साहित्य